सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात, जैसा पहले ऐलान हो चुका है, मग़रिबैन की जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना इरफान रज़ा रिजवी छोलसी तो तशरीफ़ ला चुके हैं। बहरहाल मैं मोमिनीन से ज़ायरीन से इतनी गुजारिश करूँगा, इस साल की ये अलविदाई मजलिस है यहाँ की, अगर आप यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त सफ़र नहीं कर रहे हैं तो ये मजलिस अलविदाई करके जाएं। जो लोग बातों में मसरूफ़ हैं उनसे गुजारिश है कि वो सीधे हो जाएं, इधर आ जाएं, सामने को आ जाएं ज़रा, क्योंकि अलविदाई मजलिस में जितनी भी दुआएं करना चाहे आप दुआएं कर लेना। इंशाअल्लाह इस बारगाह से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। यहाँ जनाब मौलाना रईस अहमद साहब मुझसे हमेशा कहते थे, नसीम भाई अगर कोई भी परेशानी आए तो शहीद की बारगाह में पहुंच जाना, इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। 1000 बार उन्होंने मुझसे कहा और मैं जब भी आया इंशाअल्लाह मेरी दुआ कबूल हुई है, क्योंकि हमारे पास ये शहीद ऐसे शहीद है जिनका ताल्लुक ऊपर से है मामला, हमारे पास ये जरिया है दुआ पहुँचाने के लिए। बहरहाल जो लोग अभी नहीं जा रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पे आ जाएं। जो जा रहे हैं वो तो अलग मैटर है, बहरहाल जो नहीं जा रहे हैं मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि वो फर्श अज़ा पे आके बैठे। ज़्यादा टाइम मस्जिद नहीं पढ़ेंगे मौलाना, सिर्फ अलविदाई मस्जिद पढ़ ली है उनको और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगाने के। उनको एहसास है इस बात का और मालूम है अच्छी तरह कि लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल उन्हें भी जाना है अभी इसी वक्त, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगने का। गुजारिश ये है मोमिनीन से कि वो जल्दी से आके फर्श अज़ा पे बैठ जाए। मुलाज़ा फरमा ले कि फर्श अज़ा को यूं ही बिछाते रहेंगे हम, फर्श अज़ा को यूं ही बिछाते रहेंगे हम, ज़हरा को अपने घर में बुलाते रहेंगे हम, ज़हरा को अपने घर में बुलाते रहेंगे हम। तो सीने में एक साज भी बाकी है जब तलक, ये मजलिसे हुसैन कराते रहेंगे हम, ये मजलिसे हुसैन कराते रहेंगे हम। तौसीफ भाई की बहुत सीरियस तबीयत खराब है। किसकी? तौसीफ भाई। कौन तौसीफ? अब ये पता मेहंदीगंज से मतलब है वो कायद तौसीफ भाई के लिए मतलब सीरियस हाल है, मतलब भाई खराब है। एक दुआ कर देना। बता रहे हैं ये कि तौसीफ साहब की बहुत तबीयत ख़राब है, नाशाद है, तबीयत है उनकी, उनके लिए दुआ कर देना। भाई एक सूरह फातिहा मेरे वालिदैन के लिए पढ़ दें आप। रईसुल हसन इब्न ज़फ़र हुसैन, ज़ाहिदा खातून बिनते कासिम हुसैन, इनके लिए सूरह फातिहा पढ़ दें आप हज़रात, क्योंकि अभी तक मैंने पूरे 4 दिन में एक दफ़ा भी मैंने अपने वालिदैन की नहीं पढ़वाई है, ताकि मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं भी पढ़वा दूँ। वो कह रहे हैं जब मुझे दिखाई देने का ये बात में होता है, मौलाना कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं पेश खानी के लिए दावत दूँगा अली हैदर रिजवी साहब को, क्योंकि वो मौलाना के भतीजे भी हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छे शेर पढ़ते हैं। आइए अली हैदर साहब।
नारे सलवात। एक और बुलंदतर नारे सलवात। मुझे यकीन है एक रोज़ ऐसा आएगा, मुझे यकीन है एक रोज़ ऐसा आएगा, सितारा मेरे मुकद्दर का जगमगाएगा। इसी उम्मीद पर है जारी जिंदगी का सफ़र, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। चादर में आंसुओं के संभाली है करबला, चादर में आंसुओं के संभाली है करबला, नौ के सीना पे माँ ने उठाई है करबला, देकर दुआएं दिल से बचाई है करबला, जहरा ने अपनी गोद में पाली है करबला, जहरा ने अपनी गोद में पाली है करबला। जब दहर में कहीं भी निकलती है करबला, असगर का हाथ थाम थाम के चलती है करबला, असगर का हाथ थाम थाम के चलती है करबला। नारे सलवात। अज़ा का फर्श बिछाओ मगर नमाज के साथ, अज़ा का फर्श बिछाओ मगर नमाज के साथ, वफा की शम्मा जलाओ मगर नमाज के साथ। हुसैन तुम्हें सदा दे रहे हैं मख्तल से, हुसैन तुम्हें सदा दे रहे हैं मख्तल से, हमारी याद मनाओ मगर नमाज के साथ, हमारी याद मनाओ मगर नमाज के साथ। नारे सलवात, नारे सलवात। इंसान जानता नहीं अजमत नमाज की, इंसान जानता नहीं अजमत नमाज की, करता नहीं इसलिए इज्जत नमाज की। मांगी थी करबला में जो इब्ने ज़ियाद से चंद लम्हा मेरे मौला ने मोहब्बत नमाज की, सर दे के अपने सजदे परवरदिगार में सरवर ने कर दिखाई हिफाजत नमाज की। बुलंद नारे सलवात। 77 65 आ जाओ पढ़ लो, आजा बेटा आजा। हजरात, चलो ये अच्छा हुआ कि मैंने गुल्लक में न डाले थे पैसे। वो 1000 रुपए जो मुझे परसों मिले थे उसका मैंने कई बार ऐलान किया था और आज ये ऐलान कर दिया था कि भाई आज शाम तक कोई नहीं आया तो मैं उसके नाम से गुल्लक में डाल दूंगा ये पैसे। लेकिन ये बेचारा देखो गरीब आदमी है और ये हैदराबाद से यानी खान सामा का कुक बन के आया है, खान सामा जो खाना बना रहा है यहाँ आन के। अब इसने पता ना पहले ऐलान सुना या ना सुना, इसने पहचान बताई कि मेरे 2 नोट 500 कहे 1000 रुपया वो मेरा गिर गया है। तो मैंने कहा तेरे पैसे भैया मेरे पास हिफाजत से रखे हैं, ये अमानत है, तू ना मिलता तो ये थोड़ी देर में गुल्लक में जाने वाले थे। बहरहाल मैं बड़ी जिम्मा हूँ, परवरदिगार ने समझे। तो ये हाँ एक रोटियाँ का जाने वाला हूँ, जफर साहब भी एक रोटी कहेंगे, मगर मैं मुकीम दिल्ली में हूँ जफर साहब। तो ये भाई इनके 1000 रुपये है, ये मैं इनको दे रहा हूँ 1000 रुपये, लीजिए भैया अपने 1000 रुपये। ठीक है भाई। भाई नाराए हैदरी, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद इरफान रजा छोलसी साहब से कि वो मिंबर पे आए और आज की इस अलविदाई मजलिस को खिताब फरमाए। नारे सलवात कौन सी गाड़ी है? बस है बस 77-65 गाड़ी रास्ते में खड़ी है, पार्किंग में ही। वो भैया मारुति कार है, कौन सी गाड़ी है वो उठा ले, हटा ले वहाँ से गाड़ियाँ निकल गई, रास्ता रुका पड़ा है। लीजिए जल्दी 30-35 जल्दी। हाँ
रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिल हुदा कहफिल वरा मिसबाह ज़ुलम जमील शियम शफ़ील उमम साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जबरील खादिमहु वल बुराक़ मरकबहु वल मिअराज सफ़रहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूद सैयद सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन व वसीलतना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतख़िबीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सलावत। हज़रात, आपसे मुअद्दबाना गुज़ारिश है, बहुत से हज़रात ने सूरह फ़ातिहा के लिए गुजारिश की है, तो मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि सभी अरवाह मोमिन मोमिनात की नेकी रूह को हदिया फ़रमा दें। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के शहीद और तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात की रूह को हदिया फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। एक सलवात का सहारा दे दीजिए। मोहम्मद आल मोहम्मद। परवरदिगार आलम कुरान मजीद जो आज भी हमारे गुनाहगार हाथों पर हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, उसमें इरशाद हो रहा है, मेरे हबीब वो पैगाम पहुंचा दो जो हम आपके ऊपर पहले नाजिल कर चुके। फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, अगर ये पैगाम न पहुंचाया तो गोया आपने कार रिसालत ही अंजाम न दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए मेरे हबीब मैं तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखूँगा। वहाँ पर बिरादरान ईमानी बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं इस अलविदाई मजलिस को ख़िताब कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा शरफ़ और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी नेकी है कि हम शहीद की राह में यहाँ पर मजलिस पढ़ रहे हैं, और दूर दराज मैं समझता हूँ कि परवरदिगार आलम उसको इतनी नेकियाँ अता करेगा कि हम शुमार नहीं कर सकते। ये मामूली हस्तियाँ नहीं हैं, ये ख़ुद ज़िंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं, और रिज़्क़ पाते ही नहीं हैं बल्कि रिज़्क़ भी देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इनका बहुत बड़ा मर्तबा है और आज भी इनके ज़रिए से लोग न जाने कहाँ कहाँ रिज़्क़ ले रहे हैं। ये करम है कि देखिए मजलिस तो शहीद की बारगाह में है और दुकानें दूसरे लोगों ने लगा रखी हैं। कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिरादरान ईमानी, यही तो वजह है कि हुसैन जिसको अता करते हैं उसका मज़हब नहीं मालूम करते। उसके दरबार में जो भी आ जाता है तो उसे एक नहीं बल्कि वो 7-7 बेटे अता करके भेजता है, और कहने के बाद, देने के बाद भी ये नहीं पूछता कि तेरा मज़हब क्या है।
1 दे दिया, 2 दे दिए, 7 बेटे अता कर दिए। ये वो दर हैं अज़ीज़ान मोहतरम कि दुनिया हैरत में है कि आप देख लिए, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि दूसरे जगह आप जाएं, वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये शहीद की खिदमत है कि यहाँ पर आने के बाद में आपको ना खाने की परवाह है, ना पीने की परवाह है, बल्कि आप पूरी तारीख़ें उठाकर देख लीजिए। आप हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर पानी के पैसे भी डबल हो जाते हैं। आप मुलाहिज़ा कर लीजिए, पानी के पैसे भी डबल हो जाते हैं। लेकिन हमने लेके करबला से और हिंदुस्तान में जितने भी शहीद हैं, हम उनके यहाँ जब दरबारों में जाते हैं तो वहाँ पानी बेचा नहीं जाता है बल्कि बांटा जाता है। एक भरपूर तवज्जो, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई नसीम भाई के हमारे साथ में न जाने करबला कितनी मरतबा का सफ़र रहा, और ख़ुद जब मशी करते ना वहाँ पर माशाल्लाह से, वहाँ देखिए आप 20 लाख आदमी हज करने के लिए जाता है, लेकिन निज़ाम में कितनी बदनज़मी रहती है वकील साहब, और आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कितनी बदनज़मी रहती है। बहम्दुलिल्लाह करबला की तारीख़ उठाकर देखिए, वहाँ के ऊपर आपको एहसास होगा जाने के बाद में कि हकीकत में मुझे किसी आलिम का जुमला बहुत अच्छा लगा था। कमा किसी ने पूछा था कि आखिर वजह क्या है, ये करोड़ों का मजमा है और कोई निज़ाम में बदनज़मी नहीं है। कहा तुम्हें पता नहीं, यहाँ का बादशाह हुसैन है और गवर्नर को अब्बास कहते हैं। एक भरपूर तवज्जो, सलवात पढ़ के मोहम्मद आले मोहम्मद पर फिर आगे को बढ़ा जाए। हैदरी, देखिए वहाँ का बादशाह जो है नसीम भाई, आप तो देखते हैं माशाल्लाह, और मैं लोगों से कहता हूँ जाइए करबला, जाइए करबला, करबला जाइए, अपने बच्चों की गुट्टी में खिलाइए, अपनी माँ से कहिए कि बच्चों को इतनी मर्तबा करबला करबला याद कराओ कि दुनिया को पता चल जाए कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और इंशाअल्लाह करबला जाने के लिए तैयार रहिए। वहां पैसे वाले करबला नहीं जाते। कभी कोई करोड़पति ये सोचे मैं पैसों के बलबूते पे चला जाऊंगा, नहीं, पैसा धरा रह जाता है। मौला जिसको बुलाते हैं वो जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रख। देखिए भरपूर तवज्जो, हैदरी और मजलिस अब जब इंशाअल्लाह भरपूर तारीखों के साथ में शुरू हो चुकी है। नसीम भाई ने बेहतरीन ऐलान किया, मैं इतना बड़ा खतीब नहीं हूँ, मैं मौला का खादिम हूँ। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा जो इधर उधर टहल रहे हैं वो फर्श अज़ा पे आ जाएं, क्योंकि टहलने वाले के लिए जन्नत की ज़मानत नहीं है, जो फर्श अज़ा पे आएगा उसके लिए ज़मानत है। और ये उसका तज़किरा हो रहा है अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कहा, ए मेरे हबीब, ए काली कमली वाले, ए मुज़म्मिल, ए मुदस्सिर, ए फ़ख्र आदम, ए फ़ख्र मूसा, ए फ़ख्र याकूब, ए फ़ख्र कायनात, ए इल्मे लदुन्नी के मालिक, ए वो हबीब, अगर तू ना होता तो मैं किसी शय को पैदा ना करता, ना आदम को पैदा करता, ना इब्राहिम को पैदा करता, ना मूसा को पैदा करता, ना याकूब को पैदा करता, ना दाऊद को पैदा करता, ना हुन्ना को पैदा करता, ना अर्श को पैदा करता, ना फर्श को पैदा करता, ना मलक पैदा होता, ना फलक पैदा होता, ना अर्श पैदा होता, ना कुरान पैदा होता, ना मंजिल पैदा होती, ना सदाकत पैदा होती, ना इल्म पैदा होता, ना आदम पैदा होते, ना मक्का पैदा होता, ना मदीना पैदा होता। अगर तू ना होता तो कायनात ना होती, अगर फातिमा ना होती तो तू भी ना होता। अल्लाह सलामत रखे। नारे हैदरी, ज़हरा के शोहर, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, शाफ़े मेशर, साक़ी कौसर,
रोजे पर बुला ले, हम तेरे हवाले, सूरज को निकाले, मेराज की ज़ीनत, मेराज की ज़ीनत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, चिड़ियों के चहकना, फूलों का महकना, सरवत पुकारा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजीज़ाने मोहतरम, अगर फातिमा ना होती तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। मेरे मकसूद में फातिमा है, मैंने फातिमा को चाहा कि पैदा करूं। नजमी भाई देखिएगा, आप तो हर साल मजलिस में मौजूद दिया करते हैं माशाल्लाह। परवरदिगार आलम जहां जहां भी आवाज जा रही है, और मैं वकील साहब जब भी नारा लगता है और ये जब दोनों हाथ उठ जाते हैं नहीं, तो जनाब अब्बास इनकी जमानत लेते हैं, और चूंकि अब ये उसकी बारगाह में हाथ उठ गए, अब इन्हें कोई झुका नहीं सकता। ये हाथ अब जमीर नहीं बेच सकते। हम जमीर फरोश नहीं है, हम जमीरों का सौदा नहीं करते। एक और सलवात पढ़ दें, किबला तशरीफ लाइए। मौलाना फरज साहब इमाम जुमा वल जमात छौलक, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में मौलाना के इस्तकबाल में एक सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आलिमों की कदर भी हमारी कौमें जानती हैं और पहचानती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के उलमा में और दूसरों में नसीम भाई बड़ा फ़र्क है, क्योंकि पगड़ी में और अमामे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पगड़ियाँ रंग बदलती हैं, अमामा रंग चढ़ा देता है अपना, और ये दुनिया को खामनाई ने बता दिया। अरे भरपूर तवज्जो, भरपूर तवज्जो। ये दुनिया ने देखा, जो नमाज ना भी पढ़ता था उसने खामनाई के जुमे को लाइक करके देखा। नमाज कायनात में दो ही हुई, या तो करबला में हुसैन ने पढ़ाई, या तेहरान में अली के बेटे खामनाई ने पढ़ाई। भाई नदीम भाई बताइए, है नहीं है? दो ही नमाजें ऐलान से हुई है। पूरी तारीख देख लीजिए, दुनिया हम पे एतराज करती थी नहीं कि ये नमाज नहीं पढ़ते, ये नमाज को हल्का समझते हैं। अरे गदीरी ऐलान भी हुआ। भाई आप सच बताइए, आपकी पूरी तारीखों में उठाकर देख लीजिए, खामनाई साहब ने कभी ऐलान करके नमाज नहीं पढ़ाई। इन लोगों ने क्या उड़ा दिया था कि बनकर में छुप गए, दुबक गए, मैदान छोड़ के भाग गए। खामनाई ने कहा अली वाला मैदान छोड़ के नहीं भागा। लब्बैक खामनाई, जोर से, जितनी ताकत है वो ताकत से नारा लगाइए, नारा हैदरी, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक खामनाई। अली वाला मैदान छोड़ के भागता नहीं है। आपने कभी देखा कि पहले ऐलान हुआ हो, इन्होंने कहा बनकर में छुप गए, भाग गए। खामनाई ने कहा ये अली का बेटा जुमा पढ़ाएगा और तुम्हें ऐलान गदीर याद दिलाएगा, और गदीर के बाद में तुम्हें करबला भी याद दिलाएगा। और बाकायदगी के साथ में किबला की मौजूदगी में आप पूछ लीजिएगा, पूरी दुनिया ने, जिसने मियाँ उस दिन अपना रिचार्ज भी नहीं करा रखा था नहीं, उन्होंने भी रिचार्ज करा लिया कि देखेंगे नमाज कैसी होती है। जिनके घर में नमाज नहीं होती थी उनके यहाँ भी बाकायदा टीवियों पे स्क्रीन बड़े बड़े जूम कर करके देखा गया
कि क्या है ये खामनाई। अली के शेर ने बता दिया, मेरी उम्र पे ना जाना, शेर शेर होता है। हाँ पढ़ दे। मेरे मुर्शिद मेरे सरकार हसन नसरुल्लाह, आप थे इल्म का मेयार। हसन नसरुल्लाह ये अलग बात के रहबर ने बड़ा सब्र किया। सरकार अभी आपने कहा खामनाई साहब बनकर, बस पढ़ दे। हाँ पढ़ दे। हाँ मेरे मुर्शिद मेरे सरकार हसन नसरुल्लाह, हाँ आपके इल्म का मेयार हसन नसरुल्लाह, ये अलग बात के रहबर ने बड़ा सब्र किया, शेर अब हो गया खूंखार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में कुछ लोगों ने मिंबरों पे आने के बाद में मेरे मौजू से और मेरे मिजाज से ये मोमिनीन आगरा और सभी लोग तकरीबन वाकिफ़ हो रहे हैं। मैं न तो उलझी हुई पढ़ता हूँ ना उलझाने की बातें सिखाता हूँ। मिंबर पे 2 और 2 4 की बात होनी चाहिए ना होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ खुली हुई किताब है कुरान मजीद के भाई झूठों पे लानत है, लानतुल्लाहुल काज़िबीन, जालिमों पे लानत है। अब उस पे लोग बाग शिक करने लगते हैं, उन पे लानत है। अबे उन पे नहीं, अगर तू भी झूठ बोल रहा है तो तेरे ऊपर भी लानत है। अगर तुमने भी जुल्म किया है ना किसी के ऊपर तो तुम्हारे ऊपर भी लानत है। हमारे हिंदुस्तान के अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे बेहतरीन उन्होंने तकरीर की थी बहुत साल पहले, वो अब भी रिपीट हुई है, सबने यूट्यूब पे देखा। उन्होंने कहा था अरब की जमीन को यहूदियों को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हक जो है वो मजहब नहीं देखता, जिसके दिल में आता है वो बोलता है। वो बोलता है इसलिए बोलता है कि गास्ब जगह पर जो भी जाएगा वो लानती रहेगा। यही वजह थी हुसैन ने करबला की जमीन खरीदने के बाद बताया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। हैदरी कुछ लोगों ने हमसे गिला किया कि भाई मौलाना वो 56 या 57 मुल्क जो हैं बोलते क्यों नहीं है, वो बोलते क्यों नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई बोलेंगे क्यों। हमारे यहाँ वकील साहब फीकी मसला है, किबला मौजूद है, पूछ लीजिएगा कि हमारे यहाँ मैदान जंग में मर्द जाएगा। हाय 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 हाय। मैदान जंग में मर्द को इजाजत है। अरे गिला ना करो, ये क्यों नहीं बोलते, क्योंकि सबको पता होना चाहिए चूड़ी में और जुल्फ़िकार में जमीन। अल्लाह सलामत रखे। हैदरी भाई चूड़ी में दुआई देगा कोई, चीख चीख कर एक दिन खिलाफे दी नहीं है अली अली कहना। वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में कि उसने क्यों न सिखाया अली। हैदरी क्योंकि मैदान जंग में फिकी मसला है। हम किबला की मौजूद में मैं एक जुमला दे रहा हूँ, अजीज़ान मोहतरम गिला करने की ज़रूरत नहीं है। वो मुल्क क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, चूड़ी में और जुल्फ़िकार वाले में फ़र्क है, वो आ नहीं सकता मैदान में शेर बब्बर जमेगा।
और शेर शेर होता है। 85 बरस की उम्र में खामनाई साहब ने वो खुतबा दिया कि पूरी दुनिया दहल के रह गई। अरे जब खुतबे का जवाब ना ला सके तो उसकी तलवार। खुतबा दिया, हिला के रख दिया। 85 बरस की उम्र है, 85 साल की उम्र, और ये सिर्फ शियों ही को मर्तबे में परवरदिगार आलम ने फौकियत अता की है, शियों ही को। वरना दूसरी कौमों को देख लीजिए, 50 साल के बाद में कटआउट ढीला हो जाता है। 50 साल की उम्र में कटआउट ढीला हो जाता है, उसमें वायरल आना शुरू हो जाता है, वायरल। और जब फोन में वायरल आ जाता है ना किसी का, तो हैंग हो जाता है वो। तो इनके बड़े बूढ़ों से चलता चला आ रहा है कि जितनी उम्र बढ़ती है अक्ल की तवाजुन खराब होने लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैन के सिपाही हैं कि रजुल फकी भी इनका खिताब। भाई रजुल कहते हैं मर्द को। इमाम हुसैन ने सबसे बूढ़े के लिए क्या लिखा? सबसे बूढ़ा सहाबी कौन है? इमाम हुसैन का। और रजुल फकी हबीब इब्ने मज़ाहिर, और हबीब इब्ने मज़ाहिर को रजुल फकी लिखकर खिताब देकर बता दिया जो अली वाला होता है उसकी अक्ल सालिम रहती है। और यही वजह है कि हमारे जितने आयते किराम है अल्हम्दुलिल्लाह में 80 से प्लस हैं, और सबकी 70 से प्लस, सबकी बेहतरीन अक्लें नहीं है। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और खामनाई की तस्बीह की ताकत एक तरफ, और ऐसे मुसल्ले पे जमने के। अच्छा सच बताइए, पूरी दुनिया के किसी भी आप यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, किसी से पूछिए कि उस दिन तुमने क्या देखा, तो वो ये खुल के कहता है भाई हमारी समझ में नमाज नहीं आती थी, लेकिन उस दिन हमने देखा कि नमाज कैसी होती है, खुतबा कैसे होता है। और खामनाई साहब ने खुतबा देने से पहले चाल ढाल, रफ्तार, गुफ्तार, कहीं से कहीं तक भी कोई अगर कोई ये तारीखी जुमला दे रहा हूं साबित कर दे कि कहीं से लग़ज़िश हो रही हो, कहीं से कदम डगमगा रहा हो, मियाँ अगर कोई किसी से कह देना आज रात को डाका पड़ने वाला या रात को सो जा, वो सोएगा? खामनाई साहब ने ऐलान किया जुमा पढ़ाऊंगा, जुमा पढ़ाऊंगा, ऐलान किया ताकि पूरी दुनिया पहचान ले कि अली वाले गदीर को सामने रख के अमल करते हैं। और खुतबे के दौरान अजीज़ान मोहतरम कोई जुमला इधर से इधर हुआ हो तो बताए। पूरी जनाबे खामनाई की तारीख उठा कर देख लीजिए, वो नमाज जुमा पढ़ा के असर पढ़ के चले जाते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने जुमा भी पढ़ाया और असर भी पढ़ाई। और असर जुमा ही नहीं बल्कि खुतबे जुमा से बाद में पूरी तारीख की जुमला है कि आपने इन्ना तैना भी पढ़ सकते थे, दूसरा सूरा भी पढ़ सकते थे, उज़्र था पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, सूरे जुमा पढ़ाने के बाद में साबित किया कि शेर शेर होता है, शेर शेर होता है। और अजीज़ाने मोहतरम हसन नसरुल्लाह जो है अल्लाह की मदद है, और वो मरती नहीं है। जब वो आती है ना तो पता भी न चलेगा तुम्हारा कैसा हाल होगा। वो जब लश्कर भेजेगा ना तो तुम्हें पता भी न चलेगा कि कंकरिया है या अज़ाब इलाही है। वो जब अज़ाब भेजेगा ना तो अज़ीज़ाने मोहतरम ये कुछ लोग समझ रहे थे रईसी साहब चले गए, हसन नसरुल्लाह चले गए, अब ये खामोश खामनाई बैठ जाएंगे, लेकिन खामनाई ने बता दिया वो शेर चला गया तो चला गया, लेकिन बब्बर शेर खामनाई आज भी है।
बब्बर शेर खामनाई टाइगर आज भी मौजूद है और दुनिया की नजरों में नजरें डालकर बात साबित कर रहा है कि अली वालों को कभी मौत नहीं आती। तुम हमारी सफेद रीश के ऊपर न जाना, सफेद बालों के ऊपर न जाना। यही वजह थी कि जिस वक्त जंगे सिफीन हो रही थी तो एक मर्तबा मौला का चाहने वाला अली के करीब आके कहता है, या अली अगर खिताब कर लिया होता तो अच्छी बात होती। तो मौला ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तुझे पता नहीं शेर शेर होता है, उसके ऊपर इस दाढ़ी सफेद और काले का कोई असर नहीं होता। हम शेर हैं, शेर हैं। और अजीजाने मोहतरम, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो इस झूठी मीडिया ने शाये की थी कि इजराइल बहुत बड़ी सुपर ताकत, अमेरिका बहुत बड़ी सुपर ताकत, मालूम है ऐसे आज नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। जब खंदक हुई है न, जंग खंदक, और पैगंबर इस्लाम एक खेमे के अंदर बैठे हुए हैं, तो सामने से जब दुश्मन आया है नहीं तो उसने कहा रसूल किसी को भेजो मेरे मुकाबले पर। तो एक शख्स ने खेमे के झरोके से झांक कर देखा, कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो बहुत बड़ा पहलवान है और ये एक पे 1000 पे भारी होता था। तो वहां जितने बैठे हुए थे ना नजीब, हमारे जितने बैठे हुए थे उनकी फूंक खिसक गई। भाई रसूल का खेमा है और रसूल के सामने दुश्मन खड़ा हुआ है और रसूल के खेमे के अंदर जो बैठा हुआ है वो कह रहा है कि या रसूल अल्लाह ये तो बहुत बड़ा पहलवान है और ये तो 1000 पे भारी है मियां। अब रसूल के सामने जो बैठे हुए थे ना ये चमचे, सदा याद रखना इनके हवाले अपने आप को ना कर देना। वो चढ़ा तो देंगे लेकिन जब बात पड़ती है ना पैसे की तो भाग जाते हैं। भाई रसूल अल्लाह ने कहा कि कौन है, युका मुकाबले की बात कर रहे हैं आप, ये तो 1000 पे भारी है, हम मुकाबला नहीं करेंगे। अच्छा सच बताइए ये तासुरात हों तो क्या होगा माहौल का? माहौल बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? अब रसूल का तो पूरी जंग का माहौल ही बिगाड़ दिया इसने। बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि पेप्सी किसकी पी रहा था, वोटिंग किसके मांग रहा था। आजकल माहौल भी तो ऐसे ही चल रहा है नहीं भाई? तो कभी भी ये मत समझना है सहाबी मेरे बहुत ज्यादा हैं। ऐसा भी हो जाता है कि जिस्म कहीं होता है रूह कहीं और होती है। रसूल इस्लाम ने खेमे के अंदर कहा कि भाई है कोई मुकाबले के लिए जाए, कहा मुकाबले की बात कर रहा हूं मियाँ, कोई नहीं जाएगा। मियाँ सारों के पसीना छूटने लगा, कोई नहीं बढ़ रहा। जब 3 मर्तबा हुज्जत हो चुकी फिर उसने कहा कि कोई है तो भेज। फिर वही खड़ा हुआ जो पहले खड़ा होता था कि मैं जाऊंगा। अब जब सबकी नजरों में उन्होंने कह दिया बहुत बड़ा पहलवान, भाई बहुत बड़ा पहलवान है। अब रसूल ने कहा कि कोई है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए, कोई है जो इस कुत्ते के मुकाबले। इसका मतलब ये हुआ जो सबकी नजरों में सुपर ताकत था वो रसूल की नजरों में कुत्ता था। मन ले हाजल कल कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? अजीजाने मोहतरम, अली खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। तो फौरन रसूल को कहना पड़ा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले भाई। जो हैदरी देखिए जब भी नारा लगाया करो तो इस तरीके से लगाया करो जैसे जीतते हुए का नारा लगता है, हारे हुए के कभी नारे नहीं लगते। हमने अपनी मजलिस में नारा अपनी तरफ से नहीं लगाया। आज हमने अली का नारा लगाया, मूसा की ज़बान पे अली, याकूब की ज़बान पे अली, दाऊद की ज़बान पे अली, अर्श पे अली, फर्श पे अली, मलक पे अली, हजर में अली, मिंबर पे अली, मदीने में अली। अज़ीज़ाने मोहतरम आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ इसके अलावा कुछ नजर नहीं पड़ेगा।
सिर्फ एक वाहिद जगह ऐसी है जहां आपको ना अली मिलेगा ना अली वाला मिलेगा। हाय हाय, नहीं समझे अब भी? एक पहले ठंडी सी सलवात पढ़ दीजिए, फिर आगे को पढ़ा जाए। सिर्फ एक जगह मिलेगी आपको जहां ना अली होगा ना अली का चाहने वाला होगा। कौन सी जगह? या अली अंता कसीमुन नारे वल जिन्ना, अली तू ही जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। तो बस जो यहां अली अली करेगा जन्नत में वही अली अली की जगह पाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रखे। और ये अलविदाई मजलिस है, अजीज़ान मोहतरम सब दुआएं मांगे। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा यहाँ से, शहीद ने वादा किया है और ख़ुद ज़हरा बीबी का वादा है कि जो दरबार में आता है गोया उसने मेरे बेटे की ज़ियारत कर। इतना बुलंद मर्तबा है शहीद का, अजीज़ान मोहतरम हम बयान नहीं कर सकते। यही हस्तियाँ हैं जो अपनी खुशबू छोड़ कर चली गई। इन खुशबुओं से फैज़याब होते रहना चाहिए। बिरादरान ईमानी, अभी मैंने एक जुमला कहा कि करबला जाइए, अपने बच्चों के जहनों में करबला करबला बिठाइए। ये सबीलों का अहतमाम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हर साल ये नसीम भाई भी काफ़िला लेके जाते हैं। जाइए, कैसे भी जाइए, करबला जाइए, जोड़ के जाइए, चाहे कुछ भी करके जाइए। बिरादरान ईमानी, हज के लिए अहकाम में लिखा हुआ है आप कर्ज़ लेके हज नहीं जा सकते, लेकिन ज़ियारत हुसैन के लिए है कि अगर आप बीमार हो तो फिर भी करबला जाओ, मक़रूज़ हो फिर भी करबला जाओ, परेशान हाल हो फिर भी करबला जाओ। क्योंकि कल यहाँ देखेंगे ना, हर आदमी कहेगा कि आज दिल नहीं लग रहा है, आज दिल नहीं लग रहा है। चाहने वाले थे चले गए, अब जो साले आइंदा रहेगा वो यहाँ शहीद की बारगाह में आएगा। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी दुआओं को मेरा मौला कबूल फरमाए। आप सच बताइए, जब घर में कोई घर वाला नहीं रहता है नहीं, तो जो रह जाता है ना घर, वो घर फाड़ खाने को आता है। अभी जब मैं आ रहा था मजलिस पढ़ने के लिए, तो एक बीबी अपना सामान बांध कर बस के तरफ जा रही थी, लेकिन बार बार वो शहीद के मज़ार की तरफ को देखती जा रही थी। अज़ादारों, सच बताओ, एक काफ़िला करबला के लिए भी मदीने से चला था, वहाँ पर एक बच्ची रह गई थी जिसका नाम सोरा था। वो जब काफ़िले वालों को देख रही थी तो रोती रोती सबके पास जाती थी, क्या मुझसे कोई करबला चलने के लिए नहीं कहेगा? हर बीवी उससे मुंह छुपा लेती थी, सोरा सोरा तू कैसे करबला जाएगी, तुझे तो इजाज़त ही नहीं है। अज़ादारों, रिवायतें बताती हैं जब आप घर में जाएंगे ना, अपने अपने घरों को वापस लौट के जाएंगे। ये मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, अपने अपने घरों में जाएंगे तो जो घर में छोड़ के जिसको आए, बेटी हो बहन हो, तो वो चिपट के कहेगी कि मेरे लिए तबर्रुक क्या लेके आए। हाय अज़ादारों, वो सोरा जो मदीने में भैया का इंतजार। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, जो अपने भैया अली अकबर का इंतज़ार कर रही है। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई है। अल्लाह आपकी गोदियों को आबाद रखे, परवरदिगार आलम। अज़ादारों, वतन की सबको खुशी होती है, वतन की सबको खुशी होती है, लेकिन कोई 4 बरस की बच्ची से पूछे, 4 बरस की सकीना है जो परिंदों को उड़ता हुआ देखती है,
और हाथ जोड़ के कहती है फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरी लाडली ये अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं। कहा फूफी अम्मा क्या मुझे भी मदीना नसीब होगा? लेकिन जब हुक्म रिहाई मिला, अरे सकीना की आरज़ू शाम में घुट के रह गई। सकीना की आरज़ू शाम में घुट के रह गई। जो परिंदों को उड़ता देखा करती थी फूफी अम्मा, हाय अज़ादारो, शबे जुमा का रोज आया, अरे किसी ने जाके हिंद से कह दिया, हिंद तेरे कैद खाने में कुछ लोग बैठे हुए हैं, आज शबे जुमा है, खाना ले चल। तू हुसैन की नजर के खाना खिलाती है। अज़ादारो लंगर हर जगह चलते हैं। बस एक मर्तबा हिंद ने भी कहा मैं कैदियों का तमाशा नहीं देखा करती। कहा नहीं तू तमाशा मत देखना, तू शबे जुमा है, थोड़ा सा खाना हुसैन की नजर का कैदियों के पास लेकर चल। हाय अज़ादारो, एक कुर्सी बिछाई गई। एक कुर्सी जैसे बिछी, वहां से किसी ने पूछ लिया किसके लिए कुर्सी बिछाई गई है? कहा हमारी मालिका हिंद आना चाहती है। हिंद का नाम सुना, ज़ैनब तड़प के रह गई। अज़ादारो मांग लो, दुआएं मांग लो। इस मजलिस में छोटी सी बच्ची सकीना आई हुई है, वो दुआ के लिए हाथ उठा रही है। ए मेरे बाबा के अज़ादारो, हमेशा आबाद रहना। अरे तुम्हारी माँ की गोदियां ऐसी ना उजड़े जैसी करबला में मेरी माँ। अज़ादारो रिवायत बताती है, बस एक जुमला, मजलिस तमाम। जैसे ही कुर्सी बिछाई गई, किसी ने सवाल कर लिया कौन आ रहा है? कहा हमारी शहजादी मलिका हिंद तुमसे मिलना चाहती है। अरे हिंद के एहतराम में कुर्सी बिछाई गई। अब थोड़ी देर न गुजरी थी कि चंद औरतों ने अपने गोल में शहजादी हिंद को ले रखा है। किसी ने पटका थामा, किसी ने दुपट्टा संभाला। अरे हिंद को कुर्सी पर बिठा दिया। जैसे ही हिंद ने मजमे पे नजर डाली, एक सवाल कर लिया, तुम कौन से शहर के लोग? बे ये बला देते हैं, तुम कौन से शहर के हो? एक आवाज बुलंद हुई, नहनो बलदतिल मदीना। अरे हम मदीने के रहने वाले। मदीने का नाम सुना, हिंद ने कुर्सी छोड़ दी, नीचे बैठ गई। बैठने के बाद में सवाल किया, तुम मदीने में कौन से महल्ले के हो? कहा महल्ले बनी हाशिम के। कहा तुम महल्ले बनी हाशिम के हो? कहा महल्ले बनी हाशिम के। कहा तुम महल्ले बनी हाशिम को कैसे जानती है? कहा वहां पर मेरी शहजादी मलिका। हाय अज़ादारो, बस आखिरी जुमले दुआ मांग लीजिएगा। कमा मेरी शहजादी मलिकातुल अरब की बेटी, अरे ज़ैनब कुबरा, बस ज़ैनब का नाम सुनना था। एक नहीफ सी आवाज बुलंद हुई, अगर तू ज़ैनब को देखेगी क्या पहचान लेगी? का खबरदार, अरे शराबी का दरबार। खबरदार, यहाँ मेरी शहजादी का नाम बावाज़े बुलंद न लेना। अरे कभी भी तूने ना पहचाना। जज़ाकल्लाह, हे बीबी तूने
ना पहचाना। हाय अज़ादारों, दोनों हाथों से बालों को हटाया, दरमियानी कड़ियां खाद, अना ज़ैनब हाज़ी सकीना। बस एक जुमला चलते हुए दुआएं दे देना। ए शहीद जो यहाँ पर दुआ लेने के लिए आए हैं, उनकी मुराद को पूरा करना। जो बे औलाद हैं, औलाद अता करना। हाय अज़ादारों, रिवायत बताती है जैसे ही ज़ैनब ने कहा मैं ज़ैनब हूँ, ये सकीना है, एक मर्तबा ही अपनी जगह से खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद में कहा अगर तू ज़ैनब है और ये सकीना है तो बस एक मेरी बात का जवाब दे दे। अरे जब मदीना छोड़ा था मेरी सकीना के तमाचे, हम बाज़ारे कूफा, बाज़ारे शाम, बेमखनौज से आलमुल्लज़ीन ज़लम अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लबून। परवरदिगारा इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा जो बेरोज़गार रोज़ी अता फरमा, जो बे औलाद सालिह अता फरमा, जो मक़रूज़ हों के कर्ज़ो ख़ज़ाने ग़ैब से अदा फरमा। परवरदिगारा इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। जो अपने वतन वापस जा रहे हैं, परवरदिगार आलम कोई हादसा पेश ना है, इस कौम की परवरदिगार हिफाजत फरमा। बिलखुसूस बैतुल मुक़द्दस आयत किराम, बिलखुसूस आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी, तमाम आयत किराम की बिल परवरदिगार हिफाजत फरमा। शियान अली की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मौला के चाहने वाले हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शाम, इराक़, सीरिया और जहाँ जहाँ भी शियान ने बस उनकी जान माल इज़्ज़त व काबू की हिफाजत फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुज़ारिश है इस मजलिस को सलाम शहीद और तमाम शुहदा जो रसूलुल्लाह अस्सलाम अलैका या अली इब्न अबी तालिब, अस्सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा, अस्सलाम अलैका या हसन मुस्तफा, अस्सलाम अलैका या हुसैन शहीद, अस्सलाम अलैका या अली इब्नुल हुसैन, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलाम अलैका या ज़ैनब कुबरा, अस्सलाम अलैका या उम्मे कुलसूम, अस्सलाम अलैका या शहीदान करबला, अस्सलाम अलैका या असीरान करबला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका या इमाम गरीबुल गुरबा, अस्सलाम अलैका या मुइन ज़ुअफ़ाए वल फ़क़रा, अस्सलाम अलैका या शम्स शमूद, अस्सलाम अलैका या अनीस नफूस, अस्सलाम अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका या साहिब असर व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम अलैका या मज़हर ईमान, अस्सलाम अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम अलैका या इमाम ज़मान हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ के लिए हाथ बुलंद करें। ये अलविदाई मजलिस हुई है, परवरदिगार सबको सलामत रखे। ऐ रब जहाँ पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे, बच्चों को अता कर वली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नजर दे, कमसिन को मिले वलवले औन मोहम्मद, हर एक जवां को वली अकबर का जिगर दे, बाओं को मिले सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, जो चादर ज़ैनब की अज़ादार है मौला, महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे, मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की खबर है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे, जाती है अगर जान चली जाए शौक से, अब्बास के परचम के फरेरे की हवा दे, जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर,
जो मजलिस शब्बीर के काबिल हो वो घर दे, गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे, वो माए जो रोती है बयादे अली असगर, उन माओ की आगोश को औलाद से भर दे। परवरदिगार ये जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आई है माँ, इनकी गोदे आबाद रहे, इन बच्चों के सरों पे इनके माँ बाप का साया रहे। परवरदिगार मौला के सदक़े में इमाम हुसैन के कटे हुए सर का वास्ता जो मजलिस हुसैन में आकर बैठे हैं, उनकी हर नेक तमन्ना को पूरी फरमा। परवरदिगार तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता जो मातम करते हैं उनके बाजू सलामत रहे। परवरदिगार तुझे अली अकबर के सीने के वास्ता, उस सीने का वास्ता जिस सीने पे बर्छी लगाई गई थी, उस सीने का वास्ता परवरदिगार जहाँ जहाँ से भी ज़ायरीन आए हैं उनको हर मुसीबत से बचाना और साथ खैरियत को उनको अपने अपने घर पहुँचाना। परवरदिगार तुझे बीमार सुगरा का वास्ता जो बच्ची बीमार यहाँ आई है उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार तुझे बीमार करबला का वास्ता जो भाई हमारे बुजुर्ग यहाँ बीमार है उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार शहीदान करबला का वास्ता जो बे औलाद है उनको रोजगार अता फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ईरान की फतह हो और इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द से जल्द हो। सब सलामत रहे। इंशाअल्लाह अगले साल फिर इसी तरह जुड़ेंगे।